बार फिर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया है। आला अदालत के इस फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ मजबूत, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतहाई कमजोर पोजीशन पर खड़ी है। नाजरीन, सियासी तारीख में पहली बार इलेक्शन हारने वाली सियासी जमातों को जीतने वालों की सीटें तकसीम की जाएंगी। 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दे दिया। 5-7 के तनासुब से आने वाले इस फैसले में लिखा गया कि मखसूस नशिस्तें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं और ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। गोया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। वंस अगेन इस फैसले के नतीजे में कौमी असेंबली की 22 और सूबाई असेंबलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई हैं और हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 27 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून और जेयूआई 7-7 नशिस्तों के साथ फायदे में रहेंगी। आयरनी यह है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 93 मुंतखब नशिस्तों के साथ 0 मखसूस नशिस्तों की हकदार होगी, जबकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन 1 मुंतखब मेंबर के साथ 3 मखसूस नशिस्तों, जबकि एएनपी 2 मुंतखब नुमाइंदों के एवज 3 रिजर्व सीट्स की हकदार हो गई है। 21 खवातीन और 4 अकलियत नशिस्तें ऑपोजिशन जमातों को मिलने से उनकी अददी अक्सरियत 53 तक पहुंच गई है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त असेंबली में 92 अरकान की हमायत हासिल है। ऑपोजिशन इत्तेहाद सूबे में हुकूमत साजी से फकत 20 नशिस्तों के फासले पर रह गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए अहम तरीन इजलास भी तलब कर लिया है और साथ ये वजाहत भी दी कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है जो सिर्फ आईन और कानून की पासदारी करता है, और ये भी कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी दबाव या सस्ती शोहरत के एवज अपने फैसले नहीं चेंज करता। आला अदालत का एक फैसला 12 जुलाई का भी है कि जिसमें 2 टोक अल्फाज में ये कहा गया था कि इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाए। रियासत की इस ऑटोनमस बॉडी ने ना सिर्फ आला अदालत से फैसले की बार बार वजाहत मांगी थी, बल्कि 1 साल तक फैसले पर अमल दरामद को बलाए ताक रखते हुए आला अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया था। रिजर्व सीट्स के इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि हुक्मरान जमात के कुछ बाज़मीर रहनुमा ये तस्लीम कर चुके हैं कि रिजर्व सीट्स तो उनका हक ही नहीं, ये रिजर्व सीट जिस जमात की हैं उसी को मिलनी चाहिए और अगर हमारे वोट नहीं तो ये हमें सिरे से नहीं मिलनी चाहिए। इस अहम तरीन फैसले के बाद पाकिस्तान का सियासी ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता ने इस तरफ इशारा भी कर दिया है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुतालबा कर दिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत कायम करने का मुतालबा एक बार फिर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशारा कर दिया है। मुलाहिजा कीजिए, क्या मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा निजाम को तवालद बख्शने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और मंतक है? पूछते हैं 3 सीनियर तरीन सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काजमी, मुनीफ फारूक और हसनात मलिक। हसनात, आपसे शुरू करूंगी। क्या वाकई हम ये देख रहे हैं कि 12 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच का फैसला ओवरटर्न कर दिया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि ये 13 रुकनी बेंच का फैसला 10 जजेस ने रिव्यू किया है, क्योंकि 2 जजेस तो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने रिव्यू मेंटेनेबिलिटी पे ही डिसमिस कर दिया था, आपको हमारा जो वोट आप काउंट करेंगे, हम इस ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं करते। अब यही मसला बन रहा है कि अगर वो जज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे साइन नहीं करते, जैसे आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का कैसे जारी क्या हैसियत होगी? बिल्कुल 90 दिन इंतखाबात का जो यानी कि जारी कैसे होगा ये? बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो ऑर्डर मेजॉरिटी जारी कर देंगे और इलेक्शन कमीशन उसको मान लेगा। मुझे याद है जब 90 दिन इंतखाबात का मामला था, उस वक्त ये इशू बना था कि कुछ जजेस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भाई जारी हुआ है, काजी फैसल भी बार बार कहते थे कि उस केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इलेक्शन कमीशन की भी एक यही कंटेंशन थी कि जी हम कैसे जो वो इलेक्शन कराएं केपी में और पंजाब में जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। तो ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है ये है मामला, लेकिन इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये जो फैसला है, जो रिव्यू हुआ है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये नियर फ्यूचर तो नहीं, लेकिन किसी न किसी टाइम पे ये चीज़ें रिवर्स होंगी और ये सारी चीज़ें खुलेंगी। किस तरह ये रिव्यू में बेंच बना,
किस तरह ओरिजिनल बेंचेस को जजेस एज अ को कोर्ट जान रिपोर्टर आपको तशवीश मुझे महसूस हो रही है, बहुत सख्त गहरी तशवीश है इस फैसले के देखिए हवाले से। मेरा ख्याल है कि ये अनप्रेसिडेंटेड, जैसे मैंने कहा कि वो हो रहा है कि आपको मिलिट्री कोर्ट के केस में एक जज चाहिए था तो आपने जुडिशल कमीशन में लिखा और अपनी मर्जी का जज लाए। यहाँ तो रिक्वायरमेंट थी रिव्यू में वो जज ओरिजिनल बैठने, आपने लिख देते जुडिशल कमीशन और एक भी नहीं बैठा। आप जुडिशल कमीशन को जुडिशल जो आईनी बेंच की कमेटी ने लिखा ही नहीं, और दो जजेस जिनके खिलाफ खुद फैसला है कि उन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है, उनकी ऑब्जर्वेशन, उन पे 8 जजेस का स्ट्रक्चर पास है, वो खुद ही बैठ के रिव्यू कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन। तो ऐसी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं हुई। जरूरत क्या थी अतर साहब, जरूरत क्या थी? ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा बड़े फख्र से कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशनली बेस ना भी हो बट बेहतरीन चल रहा है, डंके की चोट पे कहते हैं। तो जरूरत क्या थी इसकी सर? 22 सीटें ले जाना सूबाई लेवल के ऊपर, 55 नेशनल लेवल पे, 55 सूबाई लेवल पे ले जाना, वाई? काम तो चल रहा है बेहतर। मेरे ख्याल में देखिए 26वीं आईनी तरमीम पे हमने देखा कि जिस वक्त वो मंजूर करना चाहते थे कि ऑल्दो कि उन्होंने मंजूर कर ली, लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, और जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लोगों को लाया गया, तनकीद भी हुई, वो ये चाहते थे कि शायद हमारे पास 2/3 अगर अक्सरियत आ जाएगी तो आज ही आप देख लें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनका 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बयान भी आ गया और आईनी कोर्ट का उन्होंने मुतालबा भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो आगे वो चीज़ें करना चाहते हैं और उनके जहन में ये चीज़ है, कल भी मैं सुन रहा था एक वफाकी वजीर ये फरमा रहे थे कि इस फैसले से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले से सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये जिस किस्म की बहस हुई, टू बी ऑनेस्ट सारी कौम को पता था कि वोट किसको पड़ा है, सीटें किसकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले को रिव्यू किया गया और फिर जिस तरीके से किया गया वो भी सबके सामने है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इस फैसले के आने के बाद वो जो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान की बात होती है कि जी वो ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हसनात में एज ए कोर्ट रिपोर्टर आपकी बहुत ज़्यादा इंग्रेस है, अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज ये एसेंशियली जमहूरियत की सेहत, द राइट ऑफ वोट, द राइट ऑफ फ्रेंचाइज, ये सारे अहम तरीन मामलात हैं जिनको टच अपॉन किया गया था। एक तो जनवरी का ओरिजिनल सिन है काजी फायज ईसा साहब का, जिसके बाद हमने देखा इलेक्शन के अंदर सिरे से एक जमात का प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो गई, और उसके बाद में करेक्शन का मौका मिला एक और बेंच को, 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, उसके ऊपर साल से ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, ये तो बुनियादी नुकात हैं, इसके ऊपर इतना 180 डिग्री का फर्क जज साहिबान में अमंगस्ट कॉलीग्स। देखें अब जजेस तो कह रहे हैं कि जी आइन की तशरीह में मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं, हमने सिर्फ टैक्स को देखना है, लेकिन टैक्स में माजरत के साथ कहाँ लिखा हुआ है कि जी ये जो 78 सीटें हैं ये माल गनीमत में दूसरों में तकसीम कर देंगे और उससे बिल्कुल एक जो सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत है उसे 2/3 आप दिलवा देंगे, ये उससे पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाएगा। मैं जानना चाह रही हूँ कि आज के रोज आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि क्या सोच रहे हैं मंसूर शाह साहब, क्या सोच रही हैं अतर मिनल्ला साहब, सारे क्या सोच रहे हैं? देखिए उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो वो डिसेंटिंग जजेस हैं उनको इतना कार्नर कर दिया गया है और उनको